Hello students, I am again here and I think that you must not have forgotten my name. If you have forgotten, I am going to remind you. I am Rajan Tiwari and the banner is EduServe. It's a special class today and the class is for word meanings. इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की ये क्लास हम आज आप लोगों को कराने जा रहे हैं। इसमें ऐसे भी वर्ड मीनिंग्स हैं जो सिनोनिम वगैरह, मतलब एक वर्ड का एक से ज़्यादा इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएंगे, मतलब आप डेली की भाषा में बोलते हैं हिंदी में लेकिन उनका इंग्लिश मतलब नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और हम लोग का पहला वर्ड है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर वही मोटरसाइकिल बाइक वाला स्प्लेंडर, काफ़ी बिका हुआ है। ऐसे मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। स्प्लेंडर का मतलब ग्रैंडियोर या पॉम्प हो सकता है। हिंदी मतलब तेज, प्रताप, वैभव, महत्व। उसी तरह से ग्लैमर, ग्लैमर जो बाइक है उसका मतलब जादू या टोना हो सकता है। मैजिक अंग्रेजी में इंचेंटमेंट। अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो जादू डालना, टू एन्चेंट, उसका मतलब हो सकता है ग्लैमर का। तो जब जादू डाल रहे हैं तो हम लोग नज़र डालने की अंग्रेजी भी देख लें। जब हम कास्ट एंड आई करते हैं तो नज़र डालते हैं ग्लांस, मतलब नज़र या नज़र डालना। उसी तरह से बुरी नज़र डालना, कास्ट एंड इविल आई। और फिर बात हुई अगर जादू डालना की, नज़र डालना की, बुरी नज़र डालना की, तो जादू डालना कास्ट ए स्पेल, जादू डालना, जादू करना। फिर अगर हम लोग बोलते हैं कि उसको बलि का बकरा बनाया गया है, मुझे बलि का बकरा बना दिया गया, तो बलि का बकरा स्केपगोट होता है अंग्रेजी में। वह छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम मतलब डार्क हॉर्स है। प्रोहिबिट शब्द मतलब रोकना, बाधा डालना, मना करना। फॉरबिड, हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट, प्रिवेंट, ये सब का मतलब रोकना, बाधा डालना, मना करना, ऐसा होता है। पैशन फिर से एक बाइक भी है। जोश, इच्छा, प्रबल इच्छा, है ना। स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म का मतलब भी जोश होता है। तो स्पेशली ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोश को पैशन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंथुजियाज्म को। तो फिर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट भी ऐसा हो सकता है, हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को भी पैशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट से बना, हिंडर से हिंड्रेंस बना, ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब का मतलब निषेध, मनाही, रुकावट और बाधा हो सकता है। फॉरगिव को हम लोग पार्डन बोल सकते हैं, क्षमा करना। रेमिट, त्यागना, छोड़ना। गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना। सन मतलब त्यागना या छोड़ना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो एडमिट ए फॉल्ट, गलती स्वीकार करना। वी एक्सेप्ट ए प्रपोजल, है ना। वी एक्सेप्ट सम अदर थिंग्स बट जनरली गलती स्वीकार करना को हम लोग एडमिट ए फॉल्ट या कन्फेस ए मिस्टेक बोलते हैं। और ये जो स्प्राइट हम लोग पीते हैं, मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला कि हम लोग भी पीते हैं। तो स्प्राइट मतलब भूत, बैताल, पिशाच होता है। तो घोस्ट मतलब भूत होता है, जायंट बोल सकते हैं। तो नंबरिंग तो मात्र 15 पहुंची है, लेकिन आप लोगों को अलग अलग बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स मिली हुई हैं। और इस क्लास में हम और भी वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को देने जा रहे हैं जो आपकी बोलचाल की भाषा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिनोनिम्स वगैरह वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद ब्रीज। ब्रीज मतलब मंद पवन, हल्की बहती हुई हवा को बोलते हैं, जेंटल विंड को। स्प्लेंडिड मतलब श्रेष्ठ, शोभायमान, प्रतापवान। ग्लोरियस या शाइनिंग या एक्सीलेंट भी उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉन सूर्योदय का समय होता है, डे ब्रेक। इंस्टीट्यूट, क्राफ्टी, कनिंग, धूर्त है। ब्रॉल, झगड़ा, टकरार, फाइट, अल्टरकेशन। कोलोसल मतलब बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस। डबियस संदिग्ध, अनिश्चित, डाउटफुल या अनसर्टेन।
फैटिग थकान, वियरीनेस 12 के एक चैप्टर में भी है, वो स्वीटेस्ट लव वाला जो है, स्वीटेस्ट पोएम जॉन डोनी का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। वैसे तो शब्द अलग अलग जगहों पे भी इस्तेमाल होते रहते हैं, लेकिन वाली पोएम थोड़ी से माथे पे चली आई तो मैंने वो रिमाइंड करा दिया। इनक्रोच, ट्रेस पास या इंट्रूड, अतिक्रमण करना, बिना अनुमति के घुस जाना, और जो घुसपैठिया होता है बिना अनुमति के घुस जाता है वो इंट्रूडर है, या ट्रेस पासर भी उसको बोल सकते हैं। लीथल घातक है, फैटल या डेडली। रुईफुल सौरफुल, अनहैप्पी दुखद या उदासी भरा। डर्थ मतलब कमी होती है, जिसका अंग्रेजी मतलब स्कार्सिटी मीन्स ही कुड नॉट स्टडी फॉर वांट ऑफ नॉलेज, फॉर वांट ऑफ मनी, वो पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ सका, है ना, फॉर वांट ऑफ की कमी होती है। लैकनेस, डर्थ, स्कार्सिटी, ये सब कमी के लिए है। कंडक्ट और बिहेवियर कॉमन है, डिमेनियर मतलब भी व्यवहार होता है, तो ये सब हम लोगों को ध्यान देना होता है। जैसे लोग कह देते हैं सिनोनिम याद नहीं करने पड़ते हैं, तो हर बार ऐसा नहीं है कि सिनोनिम याद नहीं करना होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शब्द का दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे वो जो कोई फार्मूला, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो फार्मूले लोग बताते हैं या एंटोनिम्स के लिए, वो हर बार, जैसे अभी एंटोनिम पे चर्चा, मान लो कि रिच का पुअर होता है, तो आपस में क्या रिलेशन हम बना पाएंगे? ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट लगा के मान लो हो गया एंटोनिम, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो ठीक एक दूसरे के विपरीत उनका एंटोनिम और सिनोनिम होता है, तो उसको हमें याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ अंग्रेजी की किताबें वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके वो हो पाएगा, या इस तरह के वीडियोज़ जो आप लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो देखते रहना होगा। 29 नंबर पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एभोर बराबर है हेट के, लोध के, नफरत करना। डिस्पाइज भी होता है नफरत करना, घृणा करना। वैसे एक कहावत है, एभोर द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वैसे मैं ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि पाप को फैलाने वाला पापी ही होता है, तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एभोर द सिन नॉट द सिनर। अच्छा, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना। एब्सकॉन्ड खासतौर पे कोई गलती करके भागने के लिए यूज होता है। एस्केप, रन अवे, जनरली भी भागना, इस तरह से ही भागना। फैबुलस, देखिए अंग्रेजी ऐसी है कि कई बार एक शब्द दो विपरीत मीनिंग देते हैं। फैबुलस को हम लोग शानदार के सेंस में भी यूज करते हैं, मार्वेलस, लेकिन इसी का मतलब काल्पनिक है, फिक्सियस, मिथिकल। गार्लस चैटरिंग को बोलते हैं, टॉकेटिव को बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग शब्द है जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, चैटर बॉक्स भी बोला जाता है, जो बात करता है ज़्यादा, बातूनी को चैटर बॉक्स। हब्बब, डिन, अप्रोअर, शोरगुल। ह्यू एंड क्राई भी बोल सकते हैं, शोरगुल। जनरली तो नॉइज होता ही है। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख है, इडियोटिक, सिली। लुडिक्रस, रिडिकुलस, हास्यप्रद, एब्सर्ड। एक शब्द यहाँ पे मुझे आ रहा है, इंटरेस्टिंग शब्द है वो, चैटर बॉक्स तो ये था वो, अच्छा मैं बता रहा हूँ, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। हंसी का पात्र, लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। जो अपने आप को मजाक का, हंसी का पात्र बना ले, उसको लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है, चैटर बॉक्स। टू लूज वंस ट्रेन ऑफ थॉट्स, वही बोलते बताते समय जब आप कुछ भी भूल जाते हैं तो आप उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू लूज वंस ट्रेन ऑफ थॉट्स। मुंडेन, मुंडेन मतलब वर्ल्डली,
अर्दली, सांसारिक। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट ज़्यादा कॉमन शब्द है जिद्दी के लिए। पॉन्डरस मतलब हैवी है, बल्कि है, वेटी है, भारी। प्लंडर मतलब लूटना, लूट मतलब लूटना, रॉब मतलब भी लूटना। नॉक्सियस हार्मफुल, पॉइजनस जहरीला। तो वीडियो को देखिए और शब्दों को सीखने का प्रयास करिए। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस तरह का कि आप लोगों को केवल उस तरह के शब्द पे फोकस किया जाए जो ज़्यादा एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज होते हैं। 29 नंबर पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एवोर बराबर है हेट के, लोध के, नफरत करना। डिस्पाइज भी होता है नफरत करना, घृणा करना। वैसे एक कहावत है एवोर द सिन नॉट द सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वैसे मैं ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि पाप को फैलाने वाला पापी ही होता है। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, एवोर द सिन नॉट द सिनर। अच्छा, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना। एब्सकॉन्ड खासतौर पे कोई गलती करके भागने के लिए यूज होता है। एस्केप, रन अवे, जनरली भी भागना, इस तरह से ही भागना। फैबुलस, देखिए अंग्रेजी ऐसी है कि कई बार एक शब्द दो विपरीत मीनिंग देते हैं। फैबुलस को हम लोग शानदार के सेंस में भी यूज करते हैं, मार्वेलस, लेकिन इसी का मतलब काल्पनिक है, फिक्सियस, मिथिकल। गार्लस चैटरिंग को बोलते हैं, टॉकेटिव को बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग शब्द है जो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, चैटर बॉक्स भी बोला जाता है जो बात करता है ज़्यादा, बातूनी को चैटर बॉक्स। हब्बब, डिन, अप्रोअर, शोरगुल। ह्यू एंड क्राई भी बोल सकते हैं, शोरगुल। जनरली तो नॉइज होता ही है। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख है, इडियोटिक, सिली। लुडिक्रस, रिडिकुलस, हास्यप्रद, एब्सर्ड। एक शब्द यहाँ पे मुझे आ रहा है, इंटरेस्टिंग शब्द है वो, चैटर बॉक्स तो ये था वो। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। हंसी का पात्र, लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। जो अपने आप को मजाक का, हंसी का पात्र बना ले, उसको लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग शब्द है, चैटर बॉक्स। टू लूज वंस ट्रेन ऑफ थॉट्स, वही बोलते बताते समय जब आप कुछ भी भूल जाते हैं तो आप उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू लूज वंस ट्रेन ऑफ थॉट्स। मुंडेन, मुंडेन मतलब वर्ल्डली, अर्दली, सांसारिक। ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, स्टबर्न और ऑब्स्टिनेट ज़्यादा कॉमन शब्द है जिद्दी के लिए। पॉन्डरस मतलब हैवी है, बल्कि है, वेटी है, भारी। प्लंडर मतलब लूटना, लूट मतलब लूटना, रॉब मतलब भी लूटना। नॉक्सियस हार्मफुल, पॉइजनस जहरीला। तो वीडियो को देखिए और शब्दों को सीखने का प्रयास करिए। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस तरह का कि आप लोगों को केवल उस तरह के शब्द पे फोकस किया जाए जो ज़्यादा एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं या फिर डेली लाइफ में यूज होते हैं।